घर में सुकून बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं आता। घर में सुकून बहुत ज़्यादा पैसे से नहीं आता। और उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा पैसा है, ये ज़्यादा बड़ा घर है आपका तभी आपको सुकून जो है वो ज़िंदगी में मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप छोटे घर को भी बहुत अच्छे से जो है वो मैनेज कर सकते हैं और अपने दिन को प्रोडक्टिव कर सकती हैं। आज इस ब्लॉग के हवाले से बात करूँगी मैं ऐसी छोटी छोटी 10 सलीके वाली आदतें जो कि आपकी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत बना देंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग सारा फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी 10 आदतें हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं, हमारी ज़िंदगी को हसीन बनाती हैं। पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं कि अगर आपके घर कोई भी मेहमान आए, कोई भी मेहमान आए, उसको आपने मुस्कुराकर देखना है, उसका इस्तकबाल अच्छे से करना है। ऐसा नहीं कि आप उसको ज़्यादा खिलाना पिलाना घुमाना फिराना करेंगी तभी जो है मेहमान खुश होगा। लेकिन जो घर में मेहमान घुसता है उसकी नज़र आपकी मुस्कान पे होती है। आपको अच्छे से उसका इस्तकबाल करना है, क्योंकि जो अच्छे से हम मेहमानों का ख्याल रखते हैं ना, तो अल्लाह ताला भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है उस बंदे से। और कभी भी आपकी रिस्क में कमी नहीं आएगी। कभी भी रिश्तेदारों से मुंह नहीं मोड़ना, क्योंकि रिश्तेदारों का भी एक हक होता है। और जो भी रिश्तेदार आते हैं ना, वो अपने नसीब का लेके आते हैं, हमारा कुछ भी नहीं खा के जाते और हमें तो और खिला के जाते हैं। उनके नसीब से और अच्छा अच्छा मिलता है, क्योंकि जो हमने सोचा नहीं होता वो डिश बनती हैं और दस्तरखान पे वो खाना लगाया जाता है। खिलाएं पिलाएं उससे पहले अपनी मुस्कान का और अपने अखलाक का बहुत ही आपने ध्यान रखना है। अच्छे से उनका इस्तकबाल करें, प्यारी सी मुस्कान के साथ अच्छी बात करें। कोई भी बात ऐसी ना करें जिससे कि उनके दिल पे लग जाए। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 की तरफ जैसे कि हम मशीन लगाते हैं, कभी क्या करते हैं, कपड़ों को कभी सोफ़ों पे डाल दिया, कभी ड्रॉर्स पे रख दिया और बांध कर हम कपड़े रख देते हैं। क्या होता है, वो प्रेस भी नहीं लग पाती और फिर 3-4 दिन में कपड़े जो है वो उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। जब भी प्रेस लगाएं, प्रेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप जो है फोल्ड करके कपड़ों को फ़ौरन रखें, क्योंकि उससे क्या होता है, अगर एक बार को आप प्रेस भी नहीं लगाती, कपड़े जो है बिल्कुल प्रेस की तरह निकलते हैं। और जब पहने तो वो लगा लें और लगे कि आप फ्री टाइम में हैं, क्योंकि बच्चों का जब साथ होता है ना और स्कूल चल रहे हैं इस टाइम, तो टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक साथ कपड़ों पे प्रेस लगाना। जो कपड़े पड़े हुए होते हैं, वो इतने घर में जो है वो नेगेटिविटी लेके आते हैं और बिल्कुल भी मतलब देख देख के दिल उलझ रहा होता है। उनको फ़ौरन ही फोल्ड करके रखें। ये आदत आपने लाजमी अपनी ज़िंदगी में अपनानी है। इससे देखना आपको कितना सुकून मिलेगा, क्योंकि कपड़ों को अपनी जगह पे रखें। कोई भी कपड़ा बिखरा हुआ बहुत ही बुरा लगता है और घर भी उससे बहुत ही मेसी लगता है। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 अपना ये है कि मशीन को जो है वो टाइम पे लगाएं, क्योंकि जब कपड़े ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो ना ही तो इतनी जगह बचती है जो कि हम कपड़े फैलाने में भी दिक्कत होती है, परेशानी आती है। इसीलिए कोशिश किया करें मशीन को तीसरे चौथे दिन लगा लिया करें, क्योंकि जब घर में बच्चे होते हैं और ख़ुद भी हैं, हस्बैंड भी हैं, तो कपड़े बहुत जल्दी उतरते हैं, क्योंकि गर्मी भी है और बच्चे तो एक दिन में 2-2 जोड़ी कपड़े उतार देते हैं। आपने इसका ख्याल ज़रूर रखना है कि आपने मशीन को जो है वो जल्दी लगाएंगी ना, तो फिर काम जल्दी भी निपट जाते हैं। वो जल्दी फिर कपड़े भी हमारे धुल जाते हैं और हमें परेशानी भी नहीं आती, ना ही फैलाने में आती है, ना ही उनकी फोल्ड करने में आती है, ना ही हमें धुलने में आती है। अच्छा जी, और पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 अपना ये है कि चीज़ों को जहाँ से उठाएं वहीं पे उठा के रखें, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे कहीं पे गिलास रख दिया पानी पी के, कहीं प्याली रख दी खा के, बालों में हमने बालों में कंघा किया, कंघी रखी हुई छोड़ दी और आपने जो है वो बाल फ़ौरन कंघे में से निकाल के, ये भी एक निस्ती होती है, तो इसको जो है फ़ौरन उसको साफ़ किया करें कंघे को और अपनी जगह पे उसको रखा करें। बर्तन हैं फ़ौरन उठा के अपनी जगह पे उसको रखें, तो उससे क्या होता है, हमारा घर जो है बहुत ही साफ़ सुथरा नज़र आता है और हमें उससे बहुत ही अच्छी एनर्जी मिलती है। आपने इस चीज़ का ख्याल पूरा रखना है। और पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 नंबर ये है कि अपने दिन का आगाज़ जो करना है आपने नमाज कुरान से करना है, क्योंकि मतलब 6 o'clock पे हम जाग जाते हैं, कोशिश क्या करें कि 1 घंटे पहले ही जो है वो उठ जाया करें, जिससे कि नमाज भी अदा होगी और जो है कुरान से हमारी शुरुआत होगी, तो हमारा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा, जो कि हमारा पूरा दिन एनर्जी से भरपूर हो जाता है। आपने ये कोशिश लाजमी करनी है।
और ये आपको मैं हालत दिखा रही हूँ किचन की इसलिए कि बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। और ये देखें एक दिन में जो है वो किचन शाम से सुबह से लेकर शाम तक किचन की क्या हालत हुई है। सो मैं ये सफाई भी करूँगी साथ साथ और मैं आपको ये टिप्स भी बता रही हूँ जिससे कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कभी भी किसी का सहारा ना लें क्योंकि सारे काम अपने आप को ही करने होते हैं। वो कैसे कहते हैं ना कि पराई आस वो करे जीते जी मर जाए। कभी किसी का सहारा ना लें। कितनी भी तकलीफ़ होती है, परेशानियाँ आती हैं, ये ज़िंदगी का मोड़ है। मैं हर ब्लॉग में आपको बताना चाहती हूँ, हर ब्लॉग में आपको बताती हूँ कि खुद पे डिपेंड हों, खुद कोशिश करें, खुद हिम्मत रखें। अगर आपने हिम्मत हार ली ना तो आप ज़िंदगी से हार जाते हैं। आपने हिम्मत नहीं माननी है बिल्कुल भी। इस टाइम मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी और थोड़ा-सा रेस्ट करके फिर मैंने जो है बिल्कुल खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। और फिर मुझे लगा कि बच्चों का साथ है, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, फिर कैसे काम चलेगा? तो मैंने सारी किचन को जो है वो समेटना शुरू कर दिया। क्योंकि कभी किसी की आस में भी ना रहें। जब हम आस में रहते हैं ना सो वही काम ख़राब हो जाता है। किसी के पीछे ना रहें, अपने काम खुद करें, अपने हाथ में लें। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आपने करने क्या होता है कि मैंने ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ कि जब सुबह मैं नाश्ता बनाती हूँ ना सो उसी पे ही खाना बनाने की सोच लेती हूँ कि आज मुझे क्या बनाना है। क्योंकि आधा दिन तो हमारा यही सोच सोच के निकल जाता है कि आज बनाना क्या है, बनाना क्या है। सो जो है फिर वो दोपहर हो जाता है, दोपहर में खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। सो मैं ऐसे ही करती हूँ कि एक तरफ मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ, एक तरफ खाना बनने के लिए रख देती हूँ। सो उससे जो क्या होता है हमारा काम जो है वो बहुत ही फटाफट हो जाता है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। जब आप बिस्तर से उठें फ़ौरन गद्दों को एक सा कर दें और बच्चे लेटे हुए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब बच्चे स्कूल चले जाएँ सो फ़ौरन उनकी चीज़ों को, क्योंकि घर बहुत ही ज़्यादा बिखरा हो जाता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो घर इतना मेसी हो जाता है। उनके कपड़ों को उनकी जगह पे रखें और अपने रूम को सेट करें, जैसे कि गद्दे एक से करके और बेडशीट को जो है फ़ौरन झाड़ कर वही बिछाएँ या फिर आपको दूसरी बिछानी हो तो वो बिछा दें। क्योंकि बेडशीट के बिना रूम अधूरा लगता है। बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता कि अच्छा लगता है, क्योंकि एक बेडशीट अच्छी होती है ना तो एक रूम का लुक ही अलग आता है। सो कोशिश किया करें कि बेडशीट को डेली चेंज किया करें। मेरे तो यहाँ बच्चे हैं सो मैं डेली उसको चेंज करती हूँ। इसलिए चेंज करनी पड़ती है क्योंकि बच्चों का वहीं बैठना उठना होता है। तो गंदी बेडशीट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और जब हम बेडशीट चेंज कर देते हैं ना तो एक इतनी एनर्जी सी मिलती है और देख के इतना सुकून मिलता है। जब घर साफ़ सुथरा होता है ना तो अपने दिल को खुद ही सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ जन्नत में आ गई। क्योंकि मुझे तो अपने घर से अच्छा कहीं भी नहीं लगता। यकीन जाने घूमने फिरने की एक दूसरी बात है, कहीं मुझे रिश्तेदारी में जाती हूँ सो मुझे लगता है कि अपना घर बहुत ही मतलब अच्छा है और मेरा अपने घर में ही बहुत दिल लगता है। और जब गंदगी होती है ना तो अपना घर खुद खाने को दौड़ता है। ऐसा लगता है कि अपना घर खुद खाने के लिए आ रहा है। मतलब बिल्कुल भी मन ही नहीं लगता। सो आपने ये ख्याल रखना है। और पॉइंट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये पॉइंट। सो आपने करना क्या है, जो आपके स्कूल के बैग होते हैं बच्चों के वो रात को ही बना के रखने हैं आपने। कॉपी मतलब टाइम टेबल से सेट करनी है उनकी, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा सुबह में टाइम जाता है। सो इसीलिए कोशिश किया करें रात को ही बच्चों के बैगों को सेट करके रख दिया करें। क्योंकि अब वो चीज़ तो है नहीं कि वो सारी बुक भरो और चल दो। अब तो टाइम टेबल लगा हुआ होता है। मतलब संडे मंडे में कुछ जानी है, ट्यूसडे में कुछ जानी है। मतलब इस तरह से टाइम टेबल आते हैं स्कूल की तरफ से, जो हम बैग्स लगाते हैं बच्चों के। सो बैग्स जो है वो रात को ही लगा के रख दिया करें। क्योंकि जब हम सुबह में बुक्स रखते हैं ना तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। उससे क्या होगा, आपका जो है वो टाइम बच जाएगा सुबह का। क्योंकि सुबह में ऑलरेडी और ही काम होता है। क्योंकि माशाल्लाह से मेरी 3 बच्चे हैं तो उनको नहाना होता है सो नहाते हैं, और कभी नहीं नहाते हैं सो उनको नाश्ता भी कराना होता है, कपड़े भी पहनाने होते हैं। क्योंकि बच्चे अभी छोटे छोटे हैं। सारा फातिमा ओनली अभी 6 ईयर की है, अबू बकर 5 ईयर के हैं और सैयदा फातिमा 3 ईयर्स की हैं। सो इसलिए बच्चे मेरे छोटे हैं सो मुझे यही चीज़ करनी होती है। और उनके कपड़ों पे जो है प्रेस भी रात को ही लगा के रख दिया करें। जो ड्रेस है ना उनको मैं सेट करके रात को ही रख देती हूँ। सॉक्स वगैरह, टाई वगैरह और जो आई कार्ड है वो, बोतल वगैरह, ये सब मैं जो है वो एक जगह पे रख देती हूँ। उससे क्या होता है मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है और मुझे सुकून मिल जाता है। और जिस दिन मैं ये नहीं करती ना उस दिन मैं बावली हो जाती हूँ। क्योंकि सुबह में बच्चों को संभालूँ कि इन चीज़ों को संभालूँ,
संभलना इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि 7 बजे जो है बच्चे वो स्कूल के लिए निकल जाते हैं। शायद सभी स्कूलों की जो है वो यही हाल है, यही टाइम टेबल है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है वो दोपहर का स्कूल नहीं है। दिल्ली मुंबई में दोपहर में स्कूल होते हैं छोटे बच्चों के, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपने जो 10 पॉइंट की तरफ चलते हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही बच्चे आपके स्कूल से आए, सो आपने फ़ौरन ही बच्चों को सलाह देनी है, बच्चों को ये चीज़ समझानी है। मेरे बच्चे माशाल्लाह छोटे हैं लेकिन उनको ये चीज़ आती है। वो फ़ौरन अपनी बोतलों को अपनी जगह रखते हैं बैग में से निकाल के, और जो लंच बॉक्स है उनको समझाएं कि बेटा उठा के किचन में रखें, क्योंकि ऐसा होता है हमारे ध्यान पे से ये चीज़ें उतर जाती हैं और वो चीज़ नहीं हो पाती हैं, और फिर उसमें जो है वो बदबू आने लगती है। सो कोशिश किया करें बच्चों के लंच बॉक्स जो है वो फ़ौरन निकालें। सो मैंने आज इस ब्लॉग में आपको 10 टिप्स दिए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक अगले ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। आप अपना बहुत ही ख्याल रखें और अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे ज़रूर